यहाँ तक चल के आऊंगी तो मैं क्या करूंगी, मोशन करूंगी। तो ये हमारे पास क्या होता है, मोशन होता है। हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। और जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था क्लास फर्स्ट ईयर का, वो था यूनिट्स ऑन मेजरमेंट। 31 मिनट की वीडियो है, बहुत ज्यादा एनिमेशन के थ्रू आपको क्लियर करवाया है। उस अगर चैप्टर 1 पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हैं। इस तरह ही क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 आप लोगों के लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस, क्यूरीज, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यूज सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ वन ऑन शॉट में आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ हम बहुत अच्छे तरीके से इसे तो ऐसे माय नेम इज दुआ ज़ारा है। जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है टीच दुआ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अब सबसे पहले आता है मोशन। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कार्स देखी होंगी। अब वो जो कार्स है वो भी क्या कर रही होती है, मोशन कर रही होती है। कोई भी कार तुम रोड पे देख रहे हो तो कार क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है। तो हम समझ आते हैं द कार इज मूविंग, द कार इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल अगर फैन चलता है, फैन अगर से चलता है तो द फैन इज मूविंग, द फैन इज मूविंग। हमें पता है क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि फैन कौन सी मोशन करता है, रोटेटरी मोशन करता है। फैन कौन सी मोशन करता है, रोटेटरी मोशन करता है। इस तरह ही बात करें मोशन की डेफिनेशन को पढ़ लें। मोशन चेंज और पोजीशन विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम मतलब कि क्या है, सेम रेफरेंस। अब फ्रेम रेफरेंस क्या होता है, देखिए कोई भी बॉडी मूव करती है तो वो मोशन है, ये तो इतना क्लियर हो गया। अब उसका भी एक रेफरेंस है, यहाँ पर लिखो फ्रेम रेफरेंस। फ्रेम रेफरेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी जा रही है, ऐसे गाड़ी मूव कर रही है और मुझे पता है ना कार इज मूविंग, कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ, कार यहाँ से मूव कर रही है, तो मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो मेरा ग्राउंड है। मेरा क्या है, ग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कार के अंदर बैठी हुई हूँ, सही है। क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या है, ग्राउंड? नेवर, क्योंकि मैं कार के अंदर जब बैठूंगी तो मुझे काफी ज्यादा पेड़ दिखाई देंगे, काफी ज्यादा चीजें दिखाई देंगी, काफी ज्यादा अगर मैं कहीं से गुजर रही हूँ मॉल्स दिखाई देंगे, रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन, तो उस वक्त जो मेरा रेफरेंस पॉइंट होगा वो कार होगी, क्योंकि मैं किसके अंदर बैठी हूँ, कार के अंदर। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत मैटर करता है, तो इसे एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रेक्टिलिनियर मोशन। लीनियर का मतलब है स्ट्रेट होता है, रेक्टिलिनियर का मतलब ही क्या होता है, स्ट्रेट, स्ट्रेट मोशन, वन डायमेंशन मूव। सवाल ये आता है कि मैं क्या रेक्टिलिनियर मोशन हमेशा एक ही डायमेंशन में मूव करता है? लीनियर जो मोशन, हाँ रेक्टिलिनियर मोशन एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ये ऐसे नहीं होगा कभी वो सर्कुलर हो गया, कभी वो इस तरीके से रोटेट हो गया, नहीं, ओनली वन डायमेंशन मूव करेगा, ओनली वन डायमेंशन। फॉर एग्जांपल आपने एक्स और वाई एक्सिस देखा होगा, एक्स और वाई एक्सिस देखा होगा, ये आपको होता है वाई एक्सिस और ये आप लोगों का क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर हमेशा आपका टाइम होता है, वाई एक्सिस पर आपकी क्या होती है, पोजीशन होती है। तो अगर ऐसे कार ऐसे जा रही है, इस तरीके से ऐसे उतर रही है, 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 एक एक्सिस में मूव करे वन डायमेंशन में, वो रेक्टिलिनियर। फॉर एग्जांपल कार ऐसे जा रही है, 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 वो ओनली वन एक्सिस, नॉट इज एक्स, नॉट इज वाई, एक ही डायरेक्शन में मूव करे, उसे हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन ऑलवेज वन डायमेंशन, नॉट इज सेकंड डायमेंशन। काफी ज्यादा चीजें वो डिस्कस करेंगे, पहले इतना डिस्कस कर लें, रेक्टिलिनियर मोशन वन डायमेंशन, ओनली मूव इट। अब उसके बाद है ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा है, पोजीशन रखी है, और एक्स एक्सिस पे हमारे टाइम होता है, ये तो अंडरस्टैंड है। उसके बाद है पोजीशन, अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर हम क्या रखते हैं, स्लोप, स्पीड रखते हैं। इस तरीके से अगर हम डिस्कस करें पोजीशन टाइम ग्राफ पे क्या क्या रखेंगे, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर वेलोसिटी रखेंगे, क्योंकि कैसे, चेंज इन पोजीशन इन द इंटरवल ऑफ टाइम, ये वेलोसिटी होती है, मीटर पर सेकंड होती है, एक्सेलरेशन तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर देखा जाए स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विद गिवन इन वेलोसिटी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद है, अब अगर मैं स्कूल से जा रही हूँ, स्कूल मतलब होम से स्कूल जा रही हूँ, तो होम से स्कूल जाने तक का मेरा स्लोप क्या होगा, वो तो मुझे पता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोबारा स्कूल से होम जा रही हूँ, मेरा स्लोप क्या होगा, एंड दैट मैं अगर उन्हें ऐड कर दूं तो स्लोप कैन नॉट बी एडेड, हम एडिट नहीं करेंगे लेकिन फाइंड जरूर करेंगे। कोई भी स्लोप को हम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को मिलाकर काउंट जरूर कर सकते हैं। तो आ जाए काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे कि जब हम गए होम से
स्कूल, होम से स्कूल। जिससे ये ग्राफ बहुत ज्यादा ही उलझा देते हैं, क्योंकि ग्राफ्स के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा होता है जो कि मैं दिखाई नहीं देता। इस वीडियो में सारा कुछ देख लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज वाई एक्सिस। मैंने अभी बताया कि वाई एक्सिस को पोजीशन को रखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, टाइम को रखते हैं। अब 10, 20, 30, 40 कैसे, यहाँ से सपोज कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो सपोज करना पड़ेगा, तो एक ही चीज को पहले सपोज करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमने देखना है स्लोप। अब साइड इनिशियल क्या होगी, फाइनल क्या होगी, फाइनल क्या होगी, इनिशियल क्या होगी, ये चीज तुमने क्या करनी है, देखनी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत है वो इसकी शुरुआत कहाँ हो रही है, 2 से हो रही है। तो बड़ी कहाँ जाएगी, स्कूल से बड़ी कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। उसे टाइम कितना लगा है, उसका एंगल ये यहाँ पर हम ले लेते हैं θ1 ले लेते हैं। यहाँ पर हम एंगल ले लेते हैं, वो हम यहाँ पर ले लेंगे tan थीटा ले लिया, क्लियर। और tan थीटा एंगल आप लोगों ने क्या लेना है, tan थीटा लेना है। ये बात आप लोगों ने क्या करनी है, क्लियर करनी है। उसके बाद तुमने क्या करना है, तुमने फाइनल, इनिशियल, फिर T1, T2, S2, S1। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं S2, S1। उसके बाद हमारे पास है T2, T1, सही है। अब S2, S1 क्या होगा, तो मेरे स्टूडेंट मुझे जल्दी कमेंट में बता दे। याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि फाइनल कहाँ से हुआ था, फाइनल आपका 2 से, क्योंकि फाइनल इनिशियल शुरू कहाँ से हुआ था, 0 से शुरू हुआ था। शुरू कहाँ से हुआ था, 0 से हुआ था। तो हम क्या लिखेंगे, S1, S2 क्या था, फाइनल हमारे पास क्या था, 2, और ये S1 क्या था, इनिशियल 0। क्लियर। अब यहाँ से T2 शुरू कहाँ से हुआ था, तो आप कहेंगे देखें एंगल क्या होता है, यहाँ से बना था एंगल, तो एंगल क्या था, 20। तो T2 क्या होगा, 20 होगा। फिर उसके बाद ये शुरू कहाँ से होगा, तो हम शुरू कहाँ से हुआ, 0 से हुआ। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब जब मैं इसको आपस में डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 1/10। मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। अब मैं स्कूल टू होम की बात कर रही हूँ, यानी कि अब मैं स्कूल जा चुकी हूँ, अब मैं कर रही हूँ कि मैं घर आऊँ, तो उस टाइम पे मेरा क्या होगा, स्लोप। तो वो भी स्लोप निकालते हैं। अब उसके लिए भी तुमने क्या करना होगा, साइड 1, साइड 2, T2, T1। लेकिन इस वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए tan थीटा, अब tan थीटा यहाँ पर आ गया, क्लियर। tan थीटा एंगल आ गया। अब यहाँ पर जो तुम्हारा दूसरा एंगल बनेगा वो बनेगा θ2। तो θ2 क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल परपेंडिकुलर होता है, हमें पता है। एक्यूट एंगल इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, θ2। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि ये हमारा किसका, 2 एंगल है। 90 को प्लस कर दे 90 के साथ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है क्लास मेट्रिक में, पक्का पढ़ी है। 180 देखिए, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन भी कराया था क्लास मैट्रिक में, वहां से अच्छा खासा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला वीडियो देखने की जरूरत नहीं, इस वीडियो में बता दूंगी। अब यहाँ पर देखिए 180 कैसे हुआ, 90 को प्लस करेंगे 90 से 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 180 आ गया। अभी क्या θ1 लिखते, नहीं θ1 तो अभी निकल गया, अब तो एंगल 2 निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एंगल 2 लिख देंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब क्लियर होगा। tan थीटा 180 माइनस θ2। अब यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, फॉर्मूला वही सेम लगेगा कि साइड 2, साइड 1, फाइनल, इनिशियल, फिर T फाइनल, फिर इनिशियल। क्लियर। यहाँ का फाइनल क्या होगा, यहाँ का इनिशियल क्या होगा, इसे भी गौर से देखना है। तो यहाँ का फाइनल होगा 2 फाइनल है, इनिशियल क्या है, 0 है। तो 2 माइनस क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ की जो शुरुआत है वो फाइनल है, वो 20 है, और जहाँ पे खत्म हुआ है वो क्या है, 0 है। तो 20 माइनस क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्लियर। जब आप इसको करेंगे तो माइनस का आएगा। अब देखिए ये बिल्कुल सेम वैल्यूज है, तो यहाँ पर माइनस है, बस माइनस का इजाफा कर देंगे, 1/10 आ जाएगा। अब इसकी जर्नी क्या हुई है, हाँ अब देखिए मैंने अभी वीडियो में पहले ही बता दिया था, स्लोप कैन नॉट बी एडिट। स्लोप को हम एडिट नहीं कर सकते, तो कैसे स्लोप निकाले हम पूरी जर्नी का, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, जर्नी लिखते हैं। सही है, जर्नी लिखा। अब तुम क्या करोगे, जरा गौर से तुमने देखना है जर्नी का स्लोप। तो यहाँ पर जर्नी को बोथ साइड 1 साइड 2,
तो इस मतलब कि फाइनल क्या है, जीरो है, इनिशियल भी क्या है, जीरो है, तो जीरो माइनस क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। उसके बाद फाइनल 20 है तो माइनस जीरो, तो यहाँ पर आप निकालेंगे तो जीरो। मैम जब आप 1/10 से -1/10 आता तो जीरो, आपने इतना, क्योंकि कभी कभी हमारा तुक्का नहीं लगता, टेस्ट में तो तुक्का बिल्कुल नहीं लगेगा, तो इस वजह से मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को रिटेन करवाया भी है और समझाया भी है। पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है। जैसे कि पोजीशन टाइम ग्राफ में, जैसे कि आप लोगों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपका क्या हो रहा था कि नेगेटिव पॉजिटिव हो रही थी, कहां पर आप लोगों का डिस्टेंस टाइम पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा था, बट यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि आप लोगों के पास जो टाइम ग्राफ होता है, क्या वो नेगेटिव डिस्टेंस टाइम ग्राफ नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता पोजीशन टाइम ग्राफ? मतलब कि क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं स्कूल से मतलब कि घर जाऊं या घर से स्कूल जाऊं, या फिर मैं पहले क्या कर रही हूँ कि मैं घर से जा रही हूँ कहीं सामान लेने शॉप के ऊपर, फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ स्कूल। ये डजंट मीन कि मैं स्कूल, मुझे पक्का यहाँ है तो मुझे यहाँ ही जाना है, यहाँ हूँ तो मुझे वहाँ ही जाना है, ऐसा कोई मतलब नहीं है। मैं शॉप भी जा सकती हूँ, यहाँ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत टाइम है, मैं चाहती हूँ कि मैं स्कूल जाने मतलब कि स्कूल पहुँचने से पहले कहीं मैं आइसक्रीम खा लूँ, तो मैं कहाँ दुकान पे जाती हूँ, आइसक्रीम खाती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ कि मुझे भाई देर हो रही है, फिर मैं जल्दी स्कूल चली जाती हूँ। यहाँ पर डजंट कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, वो जैसे कि वहाँ पर था। यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको आपने क्या करना है, लिख के रख लेना है, लिख कर क्या करना है, रख लेना। अब हम कुछ इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप लोगों को सिखा दूंगी कि भैया जहां पर भी तुम्हारे पास माय स्टूडेंट ग्राफ आए वहां पर मेरे स्टूडेंट तो नहीं फंसने वाले, क्योंकि यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर तुम जरा देखो, यहाँ पर केस 1 में कहा जा रहा है, मैंने अभी बताया कि पोजीशन टाइम ग्राफ कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, मैं बार बार बता रही हूँ। ये तुम देखो y एक्सिस है, यहाँ पर ऐसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर तुम्हारा क्या है, टाइम है। क्लियर क्लियर क्लियर, आई होप क्लियर। अब नेक्स्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई मोशन हो रहा है, ये या ना यहाँ जा रहा है, ना यहाँ जा रहा है, ना यहाँ जाएगा, कोई मोशन नहीं होगा, कोई मोशन नहीं होगा, तो कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब ये बॉडी क्या है, रेस्ट में, तो हम कह देंगे ये ग्राफ क्या है, रेस्ट में। और एक ट्रिक ही मैं बता दूं, एक ट्रिक तुम्हें बता दूं कि जब भी तुम्हारे पास ये लाइन सीधी होगी तो तुमने धुक्का ही लगा लेना है। 99% ये चलता है कि अगर सीधा है तो वो बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसे है, कुछ इस तरीके से, तो यानी कि ये मोशन में तो है, मोशन में तो है, ये मतलब कि इस तरह का मुड़ा है तो मोशन में तो ये लाजमी होगा, लेकिन कौन से मोशन में होगा, तो ये देखें 1 के क्रॉसपोंडिंग क्या है, 1 है, 2 के क्रॉसपोंडिंग क्या है, 2 है, 3 के क्रॉसपोंडिंग क्या है, 3 है, 4 के क्रॉसपोंडिंग क्या है, 4 है। तो क्या हुआ कि ये क्या है, आपस में क्रॉसपोंडिंग से क्या है, क्रॉसपोंडिंग है आपस में, देख सकते हैं क्रॉसपोंडिंग है। इसका मतलब है कि ये हमारा जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन में, मैंने यूनिफॉर्म क्यों कहा, क्योंकि क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि इक्वल इंटरवल एंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म होती है, सेम कंडीशन में होती है, कांस्टेंट होती है, मूव भी कर रही होती है। अब तुम्हारे पास केस नंबर 3 है, अभी मैम बताएं क्या ये बॉडी रेस्ट में है, क्या ये बॉडी रेस्ट में है, ये आप हमें बता दें। तो आपने अंदाजा लगा लेना है, आप लोगों ने अंदाजा लगा लेना है कि ये चीज क्या कह रही है, ये चीज क्या कह रही है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि यहाँ पर ये थिंग क्या है, यहाँ से बॉडी क्या है हमारी रेस्ट में है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही। बाद में हमारी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, बाद में हमारी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, और वो भी मूव कौन सा कर रही है, तो आपको पता है मोशन कर रही है, पहले रेस्ट में थी अब मोशन कर रही है, तो ये अब करेगी यूनिफॉर्म मोशन, क्या करेगी, यूनिफॉर्म मोशन करेगी। ग्राफ से इस तरीके से है तो यानी कि ये पूरा यूनिफॉर्म है, थोड़ा सा ऐसे हो गया है, थोड़ा सा ऐसे हो गया है, तो वो रेस्ट में होगा फिर दोबारा मूव करेगा, ये तुम कंडीशन देख के तुम खुद पढ़ सकते हो। अब देखो यहाँ पर है, अब यहाँ पर बॉडी ने मूव ही नहीं किया, बेचारी ने बोला आज मैं मूव नहीं कर रही क्योंकि आज मैंने कुछ खाया नहीं है, पेट्रोल उसके अंदर डाला नहीं है, तो बेचारी बोल रही है गाड़ी में रेस्ट में हूँ, यहाँ पर वो क्या बोल रही है, मैं रेस्ट में हूँ। फिर उसने तेल वाले ने इसे क्या किया, पेट्रोल दिया, हाँ पेट्रोल दिया, नहीं दिया। अब यहाँ पर इसने मूव तो किया लेकिन जिगजैग मूव कर रही है, ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर जिगजैग मोशन किया, तो यहाँ पर मोशन कौन सा करेगी, यूनिफॉर्मली करेगी, नॉन यूनिफॉर्मली करेगी, कौन सा
ज्यादा ये मोशन करेगी, ये तुमने खुद ने अंदाजा लगाना है। तो क्या ये यहाँ पर रेस्ट में थी, यहाँ पर ये रेस्ट में थी, या आप लोगों ने बताना। हाँ, ऐसे ही रेस्ट में होगी। यहाँ पर इसका मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली मोशन होगा। ये चीज तुमने क्या करनी है, याद रखनी है, ये चीज तुमने क्या करनी है। बट यहाँ पर तो ये मुझे लग रहा है मोशन कर रही है, तो हाँ ये यहाँ पर बॉडी आप लोगों की यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन सवाल को समझना है। यहाँ पर वो आगे दोबारा रेस्ट में रुक गई है, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ज्यादा टीचरों को भी मत फोकस किया करो, कभी कभी टीचर्स भी तुम्हें इस चीज में फंसा देते हैं। तो ये चीज तुमने याद रखनी है। अगर तुमने मेरा पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आई होप कभी ग्राफ में तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन क्लास क्वेश्चन में नहीं आ सकती, क्योंकि ऐसे ही हम आप लोगों के साथ चलते रहेंगे। अब आता है एवरेज स्पीड और दूसरी आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पर ही क्लियर कर लेते हैं। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल तुमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है इंटरवल ऑफ टाइम में, तुमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। देखिए अब थोड़ा सा तुमने देखना है कि टोटल डिस्टेंस में तुम्हें क्या बोलना चाह रही हूँ। अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल फिर से हमारी पुरानी एग्जाम्पल है कि मैं होम से क्या कर रही हूँ, स्कूल जा रही हूँ। तो जब मैं होम से स्कूल जा रही हूँ, मैं मतलब कि होम से स्कूल जा रही हूँ, बिल्कुल स्कूल जा रही हूँ। अब होम से स्कूल का मैं जब टोटल डिस्टेंस निकालूंगी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर करी हूँ विथ टाइम कितना कवर करी हूँ, तो वो मेरे पास एवरेज स्पीड होगी, जिसमें आप एवरेज निकालते हैं, यानी कि चीजों को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं चीजों का। तो आप सिंपलीफाई उसे कह सकते हैं एवरेज स्पीड। अब है इंस्टेंटेनियस स्पीड। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हम भी कंफ्यूज हुए थे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। या तुम्हें टीचर ही ना अच्छा मिला हो, हमें लगता है टीचर ही नहीं अच्छा मिला जो हम समझ ना सके, लेकिन तुम्हें मिला है तो इसका फायदा उठाए। अब इस इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कितना, ऐसे नहीं है कितना डिस्टेंस कवर किया है, मेयर का डिस्टेंस। आप मेरा मार्कर नहीं चल रहा, मेयर करना है, तुमने डिस्टेंस को मेयर करना है। मैं डेफिनेशन हो सका तो यहाँ पे तुम्हें दिखा दूंगी। मेयर करना है तुमने डिस्टेंस, कितना तुमने कवर किया है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया। कैसे नहीं समझ आया। मैं गई स्कूल से मैं गई शॉप से मैं फिर कहाँ गई, होम गई। ऐसे एग्जाम्पल ले लें। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे कहा जाए कि तो जब तुम शॉप पर गई थी, शॉप का उसका बस पार्टिकुलर एरिया हमें काउंट करके दे दो, उतना तुम हमें क्या करके दे दो, मेयर करके दे दो, तो मैं उतना उससे क्या कर दूंगी, मेयर कर दूंगी। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो यानी कि पर्टिकुलर एरिया, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास एवरेज स्पीड क्या होती है और उसके साथ इंस्टेंटेनियस, वो हमने क्लियर कर लिया। अब सवाल आता है व्हाट इज एन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद द इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। यानी कि कितनी डिस्प्लेसमेंट चेंज हुई है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है। इस तरीके से हम देखें कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये पढ़े थे, दैट डजंट मीन कि हम वहाँ पर कुछ अलग तरीके के स्ट्रक्चर के वहाँ पर हमारा पोजीशन बने हो ना हो, ये कोई, बट हमारी जो वेलोसिटी में इट इज एन वेक्टर, वो वेक्टर होती है, तो उसकी पोजीशन लाजमी होती है, उसकी डायरेक्शन लाजमी होती है। बस दो चीज़ों में डिफरेंस आता है। एक तो वो क्या होती है, इट इज अ वेक्टर होती है जो आप लोगों के पास वेलोसिटी होती है, और सेकंड डिफरेंस क्या होता है आप मुझे खुद बताएंगे कि वहाँ पर आप लोगों के पास क्या था, डिस्टेंस था। जब हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर आपका डिस्टेंस था। देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस तरीके से हम टाइप को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। आप मुझे मिनट में बता देंगे कि मैम आपने पढ़ाया था स्पीड वाले सेक्शन में कि जो टोटल डिस्टेंस जो होता है, टोटल डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम कवर्ड करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ऐसे कर दें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रही है विद द इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या ये एवरेज वेलोसिटी का? वेरी नाइस, आपने बिल्कुल सही सोचा है। यही तो होता है फिजिक्स में। एक चीज तुम्हें समझ आ जाए ना, वो पूरे चैप्टर में लग जाती है। तो फिजिक्स को इंटरेस्टिंग अंदाज में तुमने लेना है। क्या लेना है? इंटरेस्टिंग अंदाज में लेना है। तो अब देखिए हमारे पास आते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, मेरे स्टूडेंट बताएंगे कि मैम हमें पता है कि जब हम मेयर करते
जो हमने कवर की है इन द पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, वहां पर हम डिस्टेंस ले रहे थे, यहाँ पर वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, बस इतना ही है, और कोई खजाना वजाना यहाँ पे है ही नहीं, बहुत सिंपल है वेलोसिटी। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सेलरेशन। क्या हैंड ऊपर करो, क्या तुमने कभी कार चलाई है? हाँ, कार चलाते हैं, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकती कि मैं कार सही चला लूंगी, पर चला लूंगी, बट अकेली नहीं, कोई 2-3 लोग साथ में, फिर बंदे को कॉन्फिडेंट आ जाता है। तो इस तरीके से सब बोलेंगे यस मैम हम तो कार चलाते हैं, हमें ड्राइव करनी आती है, बट यहाँ पर हम वही एग्जांपल को लेकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कैसे? हम वेलोसिटी में क्या कर रहे थे कि चेंज हो रही थी डिस्प्लेसमेंट, चेंज हो रही थी ना, इस तरह ही एक्सेलरेशन में आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। जो रिश्ता डिस्प्लेसमेंट का वेलोसिटी के साथ है, वही रिश्ता वेलोसिटी का क्या है, वेलोसिटी का एक्सेलरेशन के साथ है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्योंकि रिश्ते से ही ये चीजें चलती हैं। इसका इसके साथ रिश्ता है तो उसका उसके साथ रिश्ता होगा, यानी कि एक जनरेशन टू सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऑल ओवर जनरेशन चलती रहती है। जैसे कि बायोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं ये फादर, मतलब कि वो कॉन्सेप्ट बहुत है, आगे हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सही है। अब ये तो हो गया जब चेंज होती है वेलोसिटी विद द इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर? इसमें भी वेक्टर होगा, इसमें आप लोगों का क्या होगा, वेलोसिटी, वहां पर डिस्प्लेसमेंट है। इतना क्लियर हो गया तुम्हें? तो तुम्हें सब क्लियर हो गया। चले अभी हम इनके देखते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है। इसका केस नंबर 1 है यूनिफॉर्मली इंक्रीज वेलोसिटी, जैसे कि यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, उसमें ये तरीका था। यहाँ पर ये तरीका है कि अगर तुम एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो तुम्हें वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। बहुत आसान है, सिंपल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब यहाँ पर अब मैं होम से जा रही हूँ शॉप, दुकान पे जा रही हूँ, दुकान से मैं जा रही हूँ स्कूल यानी कि घूम फिर के जा रही हूँ, एंजॉय करके जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर होम में हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, मुझे जो टाइम लगा 1 किलोमीटर चलने में वो 10 मिनट लगा। अब अगर मैं इसको हावर्स में चेंज करूँ तो जो 10 मिनट होते हैं 60 मिनट होता है तो 1 आवर होता है। इस तरह ही 3 मिनट है तो 1/6 आवर होगा। 1/6 क्या होगा, हावर होगा। अगर 12 मिनट है, 12 मिनट है तो 12 मिनट में 1/5 क्या होगा, हावर होगा। क्या होगा, 1/5 क्या होगा, हावर होगा। क्लियर हुआ? लेकिन जब मैं शॉप से स्कूल गई तो मुझे 2 किलोमीटर लगा। ये चीज तुमने क्या करनी, याद रखनी है। दिस इज एन एग्जांपल, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, देखते हैं आज की वीडियो में या कल करेंगे फिर। अब यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, इस तरीके का ग्राफ है, सही है। एक्स एक्सिस इज ऑलवेज इन टाइम डिनोट एंड वाई एक्सिस इज ऑलवेज ऑन। ये कुछ भी कर सकते हैं, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, पोजीशन है तो डिस्टेंस है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी को कर रहा है। अब यहाँ पर तुमने देखना है कि यहाँ से हमने होम से शॉप से स्कूल, ये देख लें। अब V1 एंड T1, दिस इज एन इम्पोर्टेंट। V1 एंड T1, थीटा 1 होगा पहले, फिर सेकंड में तुमने V2 एंड V1 परपेंडिकुलर है, V2 और V1, ये सेकंड बनेगा। ये सेकंड क्योंकि V2, मैं दोबारा बता रही हूँ, V2 एंड V1 ये क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे कि तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये तुम्हारे पास क्या था, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तुम्हें याद नहीं है, बहुत आसान था, हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें भी वही तरीका इस्तेमाल होगा, एक्यूट एंगल वाला तरीका इस्तेमाल होगा, सही है। एक्यूट एंगल वाला तरीका इस्तेमाल होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पर भी आपका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है V2 और V1, ये परपेंडिकुलर है T2 और T1, ये थीटा 2 है। थीटा 1 में तुम्हें क्या दे रहा है कि तुमने स्कूल जाना है, वो होम से हम कहाँ जा रहे हैं, शॉप जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन 1 tan थीटा तो लाजमी आएगा, tan थीटा क्यों लाजमी आएगा, ये तुमने याद रखना है। tan थीटा आएगा क्योंकि ये एंगल ही tan थीटा का है। उसके बाद यहाँ पर देखें V1 क्योंकि एक एंगल क्या बन रहा है, V1 से बन रहा है, तो V1 लिखा। तो यहाँ पर इनिशियल है, इनिशियल हमने लिख दिया, माइनस कर दिया, फाइनल क्या है, 0 है। इस तरह T1 माइनस 0। अब यहाँ पर हमारे पास है V1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, T1। तो ये हमारा क्या आ गया,
होम से शॉप तक का रास्ता। अब इस शॉप से स्कूल तक की एक्सेलरेशन क्या हो गई, तो एक्सेलरेशन 2 है तो tan थीटा भी 2 होगा। अभी तुम्हें निकाल के दिखाया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरीके के तुम्हारा परपेंडिकुलर मैंने पहले ही बता दिया था कि फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पर हमारे पास क्या है नीचे वाला भी फाइनल क्या होगा एंड इनिशियल होगा। T2 एंड T1, T2 एंड T1 बिल्कुल सेम। उसके बाद है तुम कंप्लीट जर्नी की। क्या मैं स्लोप को एडिट कर दूं, नेवर। आप कहेंगे कि हम स्लोप को एडिट नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी एडिट, बट हम इनको दोनों को मिला जरूर, सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या थी, यहाँ से थोड़ा सा एक्सेलरेशन को देखना है कंप्लीट जर्नी की, दिस इज एन कंप्लीट जर्नी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है V2 क्या है, फाइनल। इनिशियल क्या है, फाइनल हमारे पास V2 ही रहेगा। जो आपकी इनिशियल वो आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ ये आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो, मैंने अपनी तरफ से बनाया ये ग्राफ, तुम भी बना सकते हो, तुम भी समझा सकते हो, घर पे बैठ के तुम भी समझाओ। अब देखिए यहाँ पर T2, अब जाओ यहाँ पे T2 है, क्योंकि एक तो हमारे पास V2 है वो फाइनल है, T2 है वो भी क्या है, फाइनल है। इस तरीके से V1 इनिशियल है, इस तरीके से T1 इनिशियल है। लेकिन फाइनल में से इनिशियल माइनस होगा। तुम ऐसा कर दो कि तुम 1 में से 10 को माइनस कर दो, नहीं, एक सीक्वेंस भी कोई चीज होती है, तो इस वजह से हमें हमेशा जो फाइनल होता है वो हमें ज्यादा दिया हुआ होता है। जैसे कि फाइनल है आप लोगों के पास 20 माइनस कर दे 1 से, बाकी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। सीक्वेंस भी कोई चीज होती है तो सीक्वेंस हम यहाँ पे फॉलो कर देते हैं, बट हमेशा फाइनल में से इनिशियल होता है। उसके बाद T2 में से माइनस जब 0 करेंगे तो वही कंडीशन निकल के आ जाएगी जो कि हमें चाहिए थी, V2 = T2 मिल गया। तो ये हमारी कैसी कंप्लीट जर्नी थी कि मैं सबसे पहले कहाँ मैं होम से गई शॉप से गई स्कूल, मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी मैंने वेलोसिटी की, कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना काम हुआ, ये सब हमने क्या कर लिया, कंप्लीट जर्नी में डिस्कस कर लिया। वहां पर मैं गई, घूमी, आइसक्रीम खाई, सब कुछ खाया। उसके बाद है केस 2। ये चीज याद रखनी है कि आपको ग्राफ का कैसे पता चलेगा। ये आपका टाइम के साथ ग्राफ फॉलिंग, जिससे फॉल जब भी ग्राफ होता है ना, टाइम के साथ फॉल होता है, तो वहां पर हमेशा याद रखना है कि कोई ना कोई चीज आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पर अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी? क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने से ही एक्सेलरेशन क्या होगी, चेंज हो सकती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है, एक्सेलरेशन भी क्या है, 0 है, क्योंकि इन दोनों का क्या रिश्ता है आपस में, वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन भी चेंज होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है केस 2 है। हाँ, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, कौन सी सेम ही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बजाय केस 2 आता है नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज। अभी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कांस्टेंट है ना, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज नन दे के नन ही ना कर दे। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा ग्राफ को देखें। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पर क्या है, टाइम है, वेलोसिटी और टाइम। अब वेलोसिटी और टाइम नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मूव तो कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रहा, नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज तो तब भी हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब नॉन यूनिफॉर्मली हो तो आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहती, वो भी इसके साथ साथ बोलती है मैं क्यों पीछे रहूं, वेलोसिटी बढ़ रही है, मैं भी बढ़ूंगी, वो भी बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ूंगी, चलो हम ऊपर तक अपनी दीवार खड़ी कर लेंगे। इस तरीके से इस कंडीशन में अपना दिमाग को खोलना है। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर गाड़ी चल नहीं रही तो मैं क्या उसे धक्का देकर भाई चलाओ गाड़ी को चलाओ, क्या धक्का देती रहूंगी, गाड़ी मुझे चलानी है, पेट्रोल है नहीं, फिर भी मैं धक्का दूंगी, गाड़ी तो रेस्ट में ही रहेगी। हमारे अंदर इतनी फोर्स थोड़ी है हम पूरी गाड़ी को उठा के चलाते रहे, जैसे कि वहां पर तेल डालते हैं फिर इंजन चलता है, इससे नहीं होगा। तो अगर कार रेस्ट में है तो वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन भी क्या होती है, चेंज होती है। अगर अब कार मूव हो रही है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो क्या करें, कांस्टेंट ही
हमारी एक्सेलरेशन होगी। रिश्ता रिश्ता है, रिश्ता चलता रहेगा, टाइम का, डिस्टेंस का, सबका। जैसे कि हमारे पास रिश्ता था डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस का रिश्ता था स्पीड का, डिस्प्लेसमेंट का जो रिश्ता हुआ है वो वेलोसिटी के साथ हुआ है, फिर एक्सेलरेशन का जो रिश्ता हुआ है वो किसके साथ हुआ है, वेलोसिटी के साथ। रिश्ता रिश्ता रिश्ता। अब हम इसको करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या आते हैं, मूव ऑन होते हैं। स्टूडेंट आ चुके हैं अपने कुछ और डिस्कस करने। हमने अभी तक एक्सेलरेशन के बारे में कंप्लीट ग्राफ के थ्रू डिस्कस किया है। अब सवाल ये आता है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है और इस तरीके से इंस्टेंटेनियस क्या है। आप लोगों के पास एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है, वही तरीका स्पीड में, वही तरीका वेलोसिटी में, वही तरीका एक्सेलरेशन में। वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को टोटल कवर कर रहे थे, यहाँ पर आप टोटल कवर करेंगे वेलोसिटी गोइंग द इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज एवरेज एक्सेलरेशन। और आप इंस्टेंटेनियस का मतलब है कितना मेयर करना है आपने, वेलोसिटी को क्या करना है, मेयर करना है इन द पर्टिकुलर जो आप लोगों के पास क्या है, टाइम है, पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम है उसके साथ। तो ये इंस्टेंटेनियस क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? बस तुमने चेंज करते जाना है, रिश्ते को रिश्ते के साथ बनाते जाना है, रिश्ता स्पीड का, रिश्ता वेलोसिटी का, रिश्ता एक्सेलरेशन का। अब है रिश्ता, एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हर जगह पूछा जाता है, आपको रुलाता है। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, उन्हें इस प्रॉब्लम ने बहुत रुलाया है, इतना रुलाया है कि समझ आता ही नहीं है। बट अभी रुलाएगा नहीं, बहुत आसान है, सिंपल है। जिसने मेरा पहला कॉन्सेप्ट समझ लिया है वो उसको तो इजीली पढ़ लेगा। अब ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इसमें कहा जा रहा है अब बस मूव्स विद इज वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज फॉर 2 मीटर टू 3 मीटर सेकंड। ऐसे टीचर पढ़ लेते हैं, बच्चा वहां पर कामयाब हो गया बेचारा, है ना। बस जब मूव कर रही है यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 3 हो रही है, और उसे जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट लग रहा है। अब समझे, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी है, इंक्रीज हो रही है, 2 से 3 के बीच में उसको जो टाइम लग रहा है वो 10 मिनट लग रहा है, इंक्रीज भी हो रही है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि विच इट कीप मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर अनदर 50 मिनट। यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी 0 है, 15 मिनट, 10 से 15 मिनट में वो क्या है कि बीच में आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि 0 है। एक्सेलरेशन आपकी क्या है, 0 है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर? टाइम देखिए कितना हो गया है, 11:55 हो गए। अब यहाँ पर आप देखा जाए कि यहाँ पर देन स्टार्ट रिटार्डिंग फॉर 5 मिनट्स एंड फाइनली स्टॉप्स। यहाँ पर तुमने समझनी है, रिटार्डिंग का मतलब है कि डिक्रीज होना, कोई भी चीज डिक्रीज होना, कि जो 5 मिनट में ये क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी कि यहाँ पर ये क्या हो रही है, तीसरे ग्राफ में ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है 5 मिनट एंड फाइनली स्टॉप्स में। ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नहीं समझ आया, समझेंगे। इसमें आप लोगों को एक्सेलरेशन अलग अलग निकालनी होती है, अलग अलग, वो भी समझेंगे। बस थोड़ा सा हलवा साथ में लेते जाएं कि हलवे के अंदर पूरी चीजें डालें। ये हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हलवा बनेगा। पहले एक हलवा निकालते हैं, दूसरा हलवा, फिर तीसरा हलवा, फिर हलवों को क्या करेंगे, निकालेंगे। अब यहाँ पर तुम्हें एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर तुम्हें एक्सेलरेशन निकालनी है। सबसे पहले एक्सेलरेशन, अभी जो एक्सेलरेशन का स्लोप है, अब एंगल है, एंगल हमारे पास tan थीटा होता है, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाँ, इस तरह कोट थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तुमने इनका रिलेशन क्या होता था, इनवर्सली होता था, पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री भैया में, बिल्कुल पढ़ा था। इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा माइंड को ना अपने को 10वीं में लेके जाए, 3 में लेकर जाए, फिर 11वीं में। हाँ, पढ़ तो आए हैं लेकिन फिर भी भूल गए, भूलना नहीं है, तुम तो बहुत होशियार हो। अब देखो, आई एक्सेलरेशन स्लोप, tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। हमेशा याद रखना है, ये जो 2 और 3 है ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, यानी कि 3 में से 2 को माइनस कर दो। ये फर्स्ट वाली एक्सेलरेशन ट्रिक है। अब यहाँ पर जो तुम्हारा टाइम है वो 10 मिनट है, 10 मिनट है। ये फाइनल है, ये इनिशियल है। फाइनल क्या है हमारी, 10 है, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या है, 10 है। इनिशियल तो भैया है ही 0, कितना है, 0 है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती है। ऐसे ही ना हमने पढ़ा था, आपको याद होगा।
अब दूसरा है हमारे पास, और प्रॉब्लम को समझे हलवा यहीं पर खाने को मिल जाता है कि आफ्टर विच कीप्स मूविंग वेलोसिटी जीरो है, तो पूरा प्रॉब्लम ही जीरो हो गया, पूरा प्रॉब्लम दूसरा पार्ट ही जीरो हो गया, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो जीरो है, तो एक्सेलरेशन तो उसकी माँ है। वो तो बोले कि मैं तो पहले ही नेगेटिव हूँ, मैं तो पहले ही जीरो हूँ। यहाँ पर तुम तीसरा देखो, तुम यहाँ पर तीसरा देखो, एक्सेलरेशन यहाँ tan थीटा, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, क्योंकि tan थीटा बराबर है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर फाइनल क्या है, शुरुआत क्या है, इनिशियल जीरो है, जीरो है, जीरो है, ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पर भी आप परपेंडिकुलर अपॉन क्या पढ़ रहे हैं, बेस पढ़े। थोड़ा सा यहाँ पर एक्सेलरेशन आपकी नेगेटिव होगी, क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि वो ये फॉल कर रही है, क्योंकि ये फॉल कर रही है, तो आप लोगों के पास क्या होगा, जीरो से माइनस कर दोगे 3 से, ये आप लोगों का क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू सपोज कर देते हैं तो हमने ये, और जो बेस होगा वो आप लोगों का यही होगा, टाइम ही बेस बन जाएगा, क्योंकि ये देन स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो स्टार्ट हुआ था वो मतलब कि फाइनल इनटू क्या था, इनिशियल था, ऐसे। अब इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव क्यों होगी, नेगेटिव इस वजह से होगी क्योंकि ये कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है। इतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो तुम्हारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास है कि डिस्टेंस टाइम, उसके बाद PTG, फिर है VTG, फिर है एरिया अंडर कर्व ऑफ ग्राफ। DT का मतलब है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप स्पीड को फाइंड कर रहे थे जी, 12 होने वाले हैं, 1 मिनट में इसे पढ़ेंगे। अब DT में डिस्टेंस टाइम में आप स्पीड को कैलकुलेट कर रहे थे। PT का मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी देख रहे थे। VTG में हम क्या देख रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन देख रहे थे। एरिया अंडर कर्व ऑफ ग्राफ में आप क्या मालूम कर रहे थे, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम्हें ये तीनों चीजें मिल गई है, तो तुम्हें ग्राफ बनाओ, यहाँ वेलोसिटी लिखो, यहाँ पर टाइम लिखो, फिर जो पहले में आप लोगों के पास आपका आंसर आया है उसे यहाँ से लिखते जाओ, फिर जो दूसरे में आया है उसे ऐसे लिखते जाओ, फिर जो तीसरे में आया है अपनी तरफ से बना के ऐसे लिख दो। अब जिसको ये ग्राफ समझ आ गए है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है जो कि ना जो ब्रेन है ना उसे घुमा देता है, तो तुमने अपने ब्रेन को घुमाना नहीं है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे कि 280 हो गया, 380 हो गया, 480 हो गया, ये भी हम समझेंगे, ये भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो स्टूडेंट यही कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया कॉन्सेप्ट, मैंने आपको क्लियर करवा दिया। बाकी आप लोगों के पास है न्यूमेरिकल्स, वो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को अलग वीडियो में पढ़ाऊंगी और बताऊंगी कि ये फॉर्मूला कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये तो था पूरी वीडियो को कॉन्सेप्ट जो कि इस चैप्टर में ना ऐसे देखे हाथ में हाथ, इसमें बुक, यानी कि ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अब बीच वाला जो तुम्हारा हिस्सा है ना, हिस्सा न्यूमेरिकल है, तुम्हारा पूरा जो कॉन्सेप्ट में उसमें ही मैं तुम्हें क्लियर करवा दूंगी। तो ये थी हमारी ऑन शॉट वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि कम से कम टाइम में मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। शेयर करें ताकि हम आप लोगों के लिए 3rd चैप्टर भी जल्दी लेकर आए, साथ साथ न्यूमेरिकल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।